क्लास। आई होप यू आर फाइन एंड आपको लास्ट लेक्चर समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था डैट वाज द एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिमूवल होता है वेस्ट का बॉडी से, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। उसमें प्लांट्स में हमने देखा था कि किस तरीके से रिमूवल हो रही है, फिर हमने एनिमल्स का देखा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है, इंसेक्ट्स में, अर्थवॉर्म में किस तरह से रिमूवल हो रही है। दैन ह्यूमन बींग्स, मैमल्स में हमने देखा ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, दैट आर द लंग्स, स्किन एंड किडनीज। फिर हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो उसके ऑर्गन्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। देन हमने किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, डैट इज़ इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हम अपने किडनी के ही उसको प्रोसीड करेंगे, दैट इज अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द डायलिसिस। डायलिसिस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले कि जब हमारी किडनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही होती है तो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, हमारे ब्लड को वो प्योरीफाई कर रही होती है। और जब किडनी का काम क्या है कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द किडनीज प्योरीफाई अवर ब्लड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू यूरिन। अब क्या होता है कि अगर हमारी किडनी में कोई मैल फंक्शनिंग आ जाती है, यानी कि किडनी फेलियर हम किसको कहते हैं, जब किडनी अपना काम करना छोड़ देगी। किडनी जब अपना काम करना छोड़ देगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारा ब्लड साफ नहीं होगा, उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स रह जाएंगे, ठीक है, जो डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। इफ़ द किडनीज बिकम डिजीज एंड सीज फंक्शनिंग द ब्लड गेट्स पॉइजन एंड द पेशेंट डाइज, ठीक है। यानी कि हमारा ब्लड जब साफ़ नहीं होगा तो उसमें पॉइजन जमा होता रहेगा तो वो पेशेंट जो है वो डाई हो जाएगा। द ओनली वे टू डील विद किडनी फेलियर, ठीक है, इसको जब किडनी की फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर। तो हम इसको डील कैसे करते हैं, या तो हम किसी हेल्दी पर्सन की किडनी को निकाल के यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, या उसको रिमूव कर देते हैं। हमारी एक किडनी में एक इंसान जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो क्या है कि अगर दोनों किडनीज काम करना छोड़ रही हैं या तो उसकी डेथ हो जाएगी, या हम ये कर देंगे कि किसी दूसरे बंदे की किडनी को उसको लगा देंगे, ठीक है। तो ये वेज हैं कि हम किस तरह से इसको डील कर सकते हैं। द ओनली वे टू डील विद किडनी फेलियर इज टू ट्रांसप्लांट अ हेल्दी किडनी obtained from a living or just dead person or to remove the waste products from the blood artificially। यानी कि दो हमारे पास है, या तो हम उसकी जगह हेल्दी किडनी लगा देंगे। हेल्दी किडनी हमारे पास कहाँ से आएगी, या तो कोई बंदा जो जिंदा इंसान है वो अपनी किडनी डोनेट करेगा तो उससे हम किडनी ले लेंगे, या कोई किसी इंसान की डेथ हुई है तो उसने अपने ऑर्गन को डोनेट कर, ये नहीं कि 10 दिन हो गए डेथ हुए उसके बाद उसकी किडनी निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे, ऐसे नहीं। जिसकी ताज़ा यानी कि उसी वक्त डेथ हुई हो उस वक्त हम उस ऑर्गन्स को यूज़ कर सकते हैं, लेटर ऑन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम आर्टिफिशियली ब्लड को क्लीन करें। देन द टेक्निक ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स आर्टिफिशियली फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर्टिफिशियली, यानी कि हम अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं और आर्टिफिशियली अपने ब्लड को क्लीन करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस, ठीक है। तो डायलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है कि आपकी वेन्स आपके हाथ में या पाँव की में जो आर्टरीज आ रही होती है वहाँ से जो ब्लड है कैनोला लगता है तो ब्लड ट्यूब साथ उसके अटैच होती हैं, तो ब्लड जो आर्टरीज से है वो मशीन के अंदर जाता है, वो ट्यूब्स किसके साथ अटैच होती है, मशीन के अंदर। मशीन के अंदर एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कि ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है। देन दूसरी जो ट्यूब लगी हुई होती है वो वेन्स में होती है, तो वेन्स के अंदर वो ब्लड वापस आ जाता है, यानी कि आर्टरी से मशीन में जाता है और मशीन से दोबारा वेन्स में ब्लड साफ होकर वापस आता है। तो ये इसका प्रोसेस है कि इस तरह से ये डायलिसिस मशीन जो है वो काम करती है, ठीक है। इन डायलिसिस ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इन द आर्म और लेग इज ड्रॉन इनटू डायलिसिस मशीन एंड देन द प्योरीफाइड ब्लड इज फेड इनटू द वेन। The person requiring dialysis has to undergo an 8-hour session connected to the dialysis machine every 2 or 3 days। हर 2-3 दिन के बाद 8 आवर्स के लिए मशीन के साथ आपने कनेक्ट रहना होता है, यानी कि ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है
1 मिनट या 2 मिनट में नहीं था, 8 घंटों में आपकी पूरी बॉडी से खून जो है जाता है और साथ साथ साफ खून आपकी बॉडी में वापस आ रहा होता है, ठीक है। देन दिस डायलिसिस मशीन इज़ आल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि डायलिसिस मशीन को हम आर्टिफिशियल किडनी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी आर्टिफिशियल जो मशीन है वही काम कर रही है जो कि हमारी किडनी काम कर रही है। सो द डायलिसिस मशीन इज़ आल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी भी वही काम कर रही है, यानी कि मशीन को हम आर्टिफिशियल किडनी कह रहे हैं ना, तो मशीन भी वही काम कर रही है जो हमारे अंदर किडनी प्रेजेंट है वो काम कर रही है। और दिस इज़ द एक्सपेंसिव प्रोसेस, हर कोई ये प्रोसेस नहीं करवा सकता और एग्जॉस्टिंग भी है कि हर 2-3 दिन के बाद आपको 8 घंटे के लिए मशीन के साथ अटैच होना पड़े, डैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट। देन कम्स टू वर्ड्स द नाउ यू नो। नाउ यू नो में आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द किडनी एंड द वेस्ट मटेरियल्स कलेक्टेड इन द किडनीज फ्रॉम द लिक्विड इज़ यूरिन, ठीक है, कि किडनी में कौन सा लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है, यूरिन। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटीरियल्स और प्रोडक्ट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन, ये हम पढ़ चुके हैं। देन द डायलिसिस मशीन इज़ आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये सारे जो हैं मैंने आपको क्वेश्चंस लिख के दिए हुए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है और आपने इनको याद करना है। नेक्स्ट